अमरूद का रोजाना सेवन करेगा मलेरिया को खत्म। जी हाँ, इन असरदार टिप्स को अपनाकर आप भी रहें सुरक्षित। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है, जिनमें मलेरिया भी प्रमुख है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो आमतौर पर संक्रमित एनोफेलिज मच्छर के काटने से फैलता है। जब यह मच्छर आपको काटता है तो परजीवी आपके रक्त प्रवाह में चला जाता है और कई दिनों के बाद यह परजीवी रक्त प्रवाह में प्रवेश कर लाल कोशिकाओं को भी संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। बता दें कि मलेरिया प्लाज्मामोडियम परजीवी के कारण होता है, यानी परजीवी संक्रमित मादा एनोफेलिज मच्छरों के काटने से यह रोग लोगों में विशेष रूप से फैलता है। इसे मलेरिया वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 5 परजीवी प्रजातियां होती हैं जिससे मनुष्य को मलेरिया होने का खतरा होता है, जिनमें से 2 प्रमुख प्रजातियां, पहला पी फाल्सीपेरम और दूसरा पी विविक्स, जिससे खतरे का मुख्य स्रोत माना जाता है। सदियों से भारत में मलेरिया जैसी महामारी का प्रकोप चलता आ रहा है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा साहित्य में मलेरिया महामारी का विवरण अथर्ववेद में पाया जा सकता है। भारत ने इसकी गंभीरता को समझते हुए 2030 तक मलेरिया से संपूर्ण रूप से राहत पाने का लक्ष्य तय कर लिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमरूद का सेवन आपको मलेरिया से दूर रखेगा? जी हाँ, अमरूद में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बेहद लाभप्रद माना जाता है। इसलिए मलेरिया के रोगियों को भी अमरूद के सेवन की सलाह दी जाती है। रोजाना 1 अमरूद का सेवन शरीर में मलेरिया के लक्षणों को बढ़ने से रोकता है। इतना ही नहीं, अमरूद पर नमक और काली मिर्च लगाकर खाने से कफ की समस्या भी दूर हो जाती है। दूसरी तरफ पके अमरूद के बीजों को खाने के बाद पानी पीने से जुकाम में जल्द से जल्द राहत मिल जाती है। वैसे सामान्यतः मलेरिया का प्रमुख लक्षण तेज बुखार और कपकपी के साथ बुखार आना ही होता है। बता दें कि मलेरिया के लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 15 दिनों के बाद ही दिखाई देते हैं और अगर संक्रमण के 24 घंटों के भीतर इलाज नहीं मिला तो कभी कभी प्लाज्मामोडियम फाल्सीपेरम गंभीर मलेरिया का भी रूप ले सकती हैं, जो अक्सर मौत का कारण बन सकता है। तो आइए जानते हैं मलेरिया के लक्षणों को। आमतौर पर मलेरिया के कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। आमतौर पर तेज बुखार और कपकपी के साथ बुखार आना, अत्यधिक पसीना आना, जी मिचलाना या उल्टी आना, पेट में दर्द के साथ दस्त होना, इन सब के अलावा मांसपेशियों में भीषण दर्द और जकड़न भी कुछ इसके सामान्य लक्षणों में से एक हैं। कई बार मलेरिया को हल्के में लेना जीवन के कई तरह के जटिलताओं को जन्म दे सकता है। इसके कारण कई बार मस्तिष्क के रक्त कोशिकाओं में सूजन आ जाती है। इतना ही नहीं, फेफड़ों में तरल पदार्थ का संचय भी हो जाता है, जिससे सांस लेने में समस्या पैदा हो जाती है। कई बार इसकी वजह से गुर्दे और लीवर भी ठीक से काम नहीं करते हैं। इसके अलावा मलेरिया की वजह से ब्लड शुगर भी काफ़ी कम हो सकता है। तो मलेरिया से बचाव के क्या साधन हैं? हम किस तरीके से मलेरिया से अपना बचाव कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं कि मलेरिया से बचने के लिए आसपास सफाई रखना बेहद ही प्रभावी है। हमेशा अपने आसपास सफाई बनाए रखें और पानी को इकट्ठा ना होने दें। याद रखें, रखे हुए पानी में मच्छर पैदा ना हो, इसके लिए घर के आसपास की नालियों और सड़क के गड्ढों को हमेशा साफ करवाते रहें। घर के आसपास बीच बीच में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना भी मलेरिया से बचाव करता है। इसके अलावा कूलर के पानी की सप्ताह में 1 बार सफाई जरूर करनी चाहिए ताकि उनमें मच्छर ना पनप पाए। किसी भी बर्तन या गड्ढों में पानी जमा ना होने दें। पूरे आस्तीन के कपड़े पहनना और मच्छरदानी या मॉस्किटो रेप्लिकेंट का उपयोग करना मलेरिया से बचाव में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए जानते हैं कुछ घरेलू टिप्स जिससे हम मलेरिया से बच सकते हैं।
इस सब के अलावा कुछ घरेलू उपाय भी मलेरिया के प्रकोप को कम करने में सहायक होते हैं। अमरूद का सेवन तो इस रोग के उपचार के लिए रामबाण तक साबित होता है। इसके अलावा गिलोय भी मलेरिया और डेंगू के इलाज के लिए अमृत से कम नहीं माना जाता है। प्रतिदिन 3 से 4 बार गिलोय का काढ़ा पीने से इसमें जबरदस्त लाभ मिलता है। अगर बुखार ज़्यादा है तो इसके लिए गिलोय, तुलसी, काली मिर्च और पपीते के पत्तों को उबालकर या रात में मिट्टी के बर्तन में भिगोकर सुबह छानकर पीने से बुखार में जल्द राहत मिलती है। इसके अलावा 8 से 10 तुलसी के पत्तों के साथ 7 से 8 काली मिर्च को पीसकर शहद के साथ सुबह शाम लेने से भी बुखार में राहत मिलती है। मलेरिया में रोगी को नींबू में काली मिर्च और सेंधा नमक या फिर सेब पर काली मिर्च और सेंधा नमक छिड़क कर खिलाने से मुंह का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ सेहत में भी ये जल्दी ही सुधार लाता है। याद रखें, मरीज को तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा देना है। इसके अलावा खिचड़ी, दलिया, साबूदाना जैसे हल्के और पोषक तत्वों से भरपूर आहार देना इसमें काफ़ी फायदेमंद होता है। न्यूज़ ट्रैक के लिए मैं प्रीति मिश्रा।